प्रिय विद्यार्थी साथियों, आज आपसे संवाद कर रहे हैं हमारे युवा साथी अंशुल सुलिया। अनेक विद्यार्थियों का लक्ष्य बैंक कर्मी बनना होता है। बैंकिंग क्षेत्र एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जानकारी के अभाव में बैंक में जॉब करने की चाह पूरी नहीं हो पाती है। इस वीडियो में आप बजरिए अंशुल सुलिया आप बैंकिंग क्षेत्र में उपलब्ध करियर के सभी अवसरों को जान सकेंगे। मैं अंशुल सुलिया को आमंत्रित करती हूँ। आइए अंशुल जी और हमारे युवा साथियों को बैंकिंग व्यवस्था में प्राप्त किए जा सकने वाले पदों, उनके लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, परीक्षा पद्धति आदि के बारे में जानकारी दीजिए। नमस्कार दोस्तों, करियर एडवाइस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है जो बैंकिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि करियर एडवाइस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर आप बैंकिंग के फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको यह जानना ज़रूरी है कि बैंकिंग में ऐसे कौन से पद होते हैं जिनके द्वारा आप बैंकिंग के फील्ड में आ सकते हैं। अगर हम बैंकिंग प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहला पद होता है क्लर्क का। क्लर्क का काम होता है बैंकिंग सर्विसेज कस्टमर तक पहुंचाना। अगर आप क्लर्क के पद से आपको प्रमोशन मिलता है तो आप असिस्टेंट ऑफिसर के पद पर जाते हैं। इस पद पर आप डायरेक्ट एग्ज़ाम के द्वारा भी जा सकते हैं। इसके लिए आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर की एग्ज़ाम देनी होती है। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो आप 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में जाते हैं। उसके बाद आप एक असिस्टेंट ऑफिसर बन जाते हैं। इसके बाद जो पद आते हैं वे होते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद और मैनेजर और सीनियर मैनेजर का पद। इसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना आवश्यक होता है। अब हम उन योग्यताओं की बात करते हैं जो कि बैंकिंग की एग्ज़ाम देने के लिए आवश्यक होते हैं। सबसे पहली जो योग्यता होनी चाहिए वो होती है नागरिकता की। नागरिकता भारतीय होना चाहिए। उम्र की बात करें तो आपकी उम्र 20 साल से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 31 साल की उम्र तक यह एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 35 की उम्र तक यह एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपके पास स्नातक में डिग्री होना आवश्यक होता है। स्नातक की डिग्री किसी भी फील्ड से हो सकती है। अब हम उन एग्ज़ाम्स की बात करेंगे जिनके द्वारा आप बैंकिंग के फील्ड में आ सकते हैं। सबसे पहली जो एग्ज़ाम है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क्लर्क एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम में 2 राउंड होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स और दूसरा होता है मेंस। प्रीलिम्स की जो एग्ज़ाम होती है वो होती है 100 मार्क्स की। यह एक ऑनलाइन फॉर्म में पेपर होता है और क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इस एग्ज़ाम में 3 सेक्शन होते हैं। पहला होता है इंग्लिश का जो कि 30 मार्क्स का होता है। दूसरा सेक्शन होता है रीजनिंग का जो कि 35 मार्क्स का होता है। और तीसरा सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो कि 35 मार्क्स का होता है। यह एग्ज़ाम देने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है। इसमें 20-20 मिनट के आपके पास सेक्शनल टाइमिंग होती है। ये एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए आपके 0.25 मार्क्स कट हो जाते हैं। इस एग्ज़ाम में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, लेकिन आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना होता है। अगर आप प्रीलिम्स की एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, जो कि एक ऑनलाइन फॉर्म में एग्ज़ाम होती है। यह एग्ज़ाम 200 मार्क्स की होती है जिसमें 4 सेक्शन होते हैं। पहला जो सेक्शन होता है वो होता है इंग्लिश का। दूसरा सेक्शन होता है रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का। तीसरा सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। और चौथा सेक्शन होता है जनरल अवेयरनेस का। इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको 2 घंटे 40 मिनट का समय मिलता है। इस एग्ज़ाम में भी नेगेटिव मार्किंग होती है। आपकी मेरिट लिस्ट मेंस के मार्क्स के आधार पर बनती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर की भी एग्ज़ाम करवाता है जिसका पैटर्न SBI क्लर्क के जैसे ही होता है, लेकिन इसमें एक तीसरा राउंड भी होता है। यह होता है इंटरव्यू का,
और आपकी मेरिट लिस्ट मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर बनती है। आपकी जानकारी के लिए SBI PO का नोटिफिकेशन आ चुका है। 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के तक आप यह एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं। प्रीलिम्स की जो एग्ज़ाम है वो नवंबर-दिसंबर माह में प्रस्तावित है और मेंस की एग्ज़ाम दिसंबर माह में प्रस्तावित है। अब हम बात करते हैं हमारी अगली एग्ज़ाम की, जो कि है IBPS क्लर्क। IBPS का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। यह एक ऐसी संस्था है जो बैंक्स के लिए भर्ती की प्रक्रिया करवाता है। इसमें विभिन्न बैंक पार्टिसिपेट करती है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक आदि। 2021 के नोटिफिकेशन के अनुसार इस बार 11 बैंक्स पार्टिसिपेट करेंगी। यह एग्ज़ाम SBI क्लर्क के जैसे ही होती है। इसमें भी 2 राउंड होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स और दूसरा होता है मेंस। इसमें सब्जेक्ट्स भी सेम होते हैं। इसमें सेक्शनल टाइमिंग भी होती है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ दोनों होता है। आपकी मेरिट लिस्ट मेंस के मार्क्स के आधार पर बनती है। आपके जानकारी के लिए IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है। 7 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्रीलिम्स की एग्ज़ाम दिसंबर माह में प्रस्तावित है और मेंस एग्ज़ाम जनवरी-फरवरी माह में प्रस्तावित है। IBPS प्रोबेशनरी ऑफिसर की भी एग्ज़ाम करवाता है, जिसका पैटर्न IBPS क्लर्क जैसा ही होता है, लेकिन इसमें तीसरा राउंड भी होता है, वो है इंटरव्यू का। और आपकी मेरिट लिस्ट मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर बनती है। अब हम बात करते हैं हमारी अगली एग्ज़ाम की, जो है RRB क्लर्क की। RRB का फुल फॉर्म है रीजनल रूरल बैंकिंग। ये वे बैंक होती है जो कि ग्रामीण इलाकों में पाई जाती है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, नर्मदा झावा बैंक आदि। इस एग्ज़ाम में 2 राउंड होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स और दूसरा होता है मेंस। प्रीलिम्स की एग्ज़ाम ऑनलाइन फॉर्म में होती है, जो कि 80 मार्क्स के लिए आपको अटेम्प्ट करना होता है। यह एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। इस एग्ज़ाम में 2 सेक्शन होते हैं। पहला होता है रीजनिंग का, जो कि 40 मार्क्स का होता है, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जो कि 40 मार्क्स का होता है। इस एग्ज़ाम में सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती। आपको 45 मिनट का कंपोजिट टाइमिंग मिलता है, जिसके अंदर आपको दोनों सेक्शन अटेम्प्ट करने होते हैं। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप मेंस की एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मेंस की एग्ज़ाम 200 मार्क्स की होती है। इस एग्ज़ाम में 5 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है प्रीफर्ड लैंग्वेज का, जिसके लिए आप इंग्लिश, हिंदी या आपकी जो भी प्रीफर्ड लैंग्वेज है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो सेक्शन होता है वो होता है रीजनिंग का। तीसरा सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। चौथा सेक्शन होता है कंप्यूटर एप्टीट्यूड का। पांचवा सेक्शन होता है जनरल अवेयरनेस का। आपको इस एग्ज़ाम को पूरा करने के लिए 2 घंटे का समय मिलता है और इस एग्ज़ाम में सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती। आपकी मेरिट लिस्ट मेंस के मार्क्स के आधार पर बनती है। RRB प्रोबेशनरी ऑफिसर की भी एग्ज़ाम करवाता है, जिसका पैटर्न RRB क्लर्क जैसा होता है, लेकिन इसमें तीसरा राउंड भी होता है, जो कि है इंटरव्यू का। और आपकी मेरिट लिस्ट मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर बनती है। मुझे यह जानकारी आपके साथ शेयर करने का अवसर मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल और उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुल जी। आपने शॉर्ट किंतु स्वीट की धारणा के अनुसार सारगर्भित ढंग से बैंकिंग क्षेत्र की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कर दी है। विद्यार्थी साथियों, बैंकिंग श्रृंखला जारी रहेगी। बैंकिंग परीक्षाओं में सफलता का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है स्पीड के साथ एक्यूरेसी। कम समय में अधिक प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले युवा अवश्य ही बैंक में क्लर्क या अधिकारी बन सकेंगे। इस चैनल के माध्यम से आप बैंक में जॉब करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सूचनाएं, प्रेरणा, अध्ययन सामग्री, प्रशिक्षण संस्थान, तैयारी की रणनीति आदि के बारे में निरंतर जानते रहेंगे। आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए।
नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बेहतर कल के लिए आज ही जुड़िए इस YouTube चैनल से। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।